हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, सीज़न चेंज हो रहा है और हर बार जब भी गर्मियों से सर्दियों की तरफ चलते हैं या फिर सर्दियों से गर्मियों की तरफ चलते हैं, तब डॉग्स में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं और उनसे हर कोई पेट ऑनर जो है परेशान रहता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है पेट को सीज़न चेंज होने पर चलती है। तो मैं वन बाय वन इन प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करूंगा और उसका ट्रीटमेंट भी आप लोगों को बताऊंगा कि होम रेमेडीज़ क्या है, घर पर बैठ करके हम कैसे उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें काफ़ी इफेक्टिव भी रहता है। अदरवाइज आपको वेट के पास जाना पड़ता है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है सीज़न चेंज होने की, वो आती है जैसे कि खासकर सर्दियों की तरफ जब हम जाते हैं तो वो आता है कफ की प्रॉब्लम। और कफ इन द सेंस हम कह सकते हैं कि डॉग्स को प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, म्यूकस बनता है, डॉग का गला चौक हो जाता है, नाक से जो है म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आता है, डॉग सांस लेने में उसको प्रॉब्लम आती है, बड़ा ही परेशान रहता है, छींकता रहता है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हम कहते हैं कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो आपको स्क्रीन में भी मैं आपको मेडिसिन दिखा रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, वो होती है म्यूकोलाइट की। ये एक्चुअल में ह्यूमन प्रिपरेशन है। म्यूकोलाइट आप स्क्रीन में देख सकते हैं और ये एक्चुअल में एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है। और एम्ब्रोक्सोल जो है वो जो भी गले में या नाक में जो कफ बना है, म्यूकस बना है, उसको गलाने का काम करता है, उसको लिक्विफाई करता है, जिसकी वजह से जो कफ है वो एक्चुअली बाहर निकल जाएगा। तो इस दवाई को देने का फ़ायदा क्या है, जितना भी कफ जमा है गले में, नाक में, वो सारा का सारा ईजिली बाहर निकल जाएगा। इसकी डोज रेट की बात करें तो छोटे पपीज़ में आप 1 से 2 ml दे सकते हैं और दिन में 2 बार, और बड़े डॉग्स को आप फुल साइज डॉग को अप्रॉक्स 5 ml दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। दूसरा फ्रेंड्स, आप जैसे इंसानों में स्टीम दिया जाता है, भाप दी जाती है, वैसे आप डॉग्स को भाप भी दे सकते हैं। भाप देने के लिए एक स्क्रीन में मैं आपको मेडिसिन दिखा रहा हूँ, वो है कार्बोल प्लस की कैप्सूल आती हैं छोटी, और इनको आप गर्म पानी में जो है तोड़ करके कैप्सूल डाल सकते हैं। और जैसे ही आप टैबलेट डालेंगे, भाप के साथ में आप डॉगी का जो नॉस्ट्रल्स हैं वो उस साइड रख करके उसको 5 से 7 मिनट तक भाप दे सकते हैं। थोड़ा बहुत डॉग रिलेक्टेंट करेगा, उसके लिए रिफ्यूज़ करेगा उसको, बट आपको दिन में 1-2 बार ऐसा कर देना चाहिए। उससे उसका जो नेज़ल पैसेज है वो ओपन हो जाएगा और वो ईज़िली सांस ले पाएगा। तीसरा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, लेवोसिट्राजिन का सिरप या फिर टैबलेट, ये भी आप दे सकते हैं। और ये खासकर कब काम करेगा, ये ड्राई कफ में बहुत अच्छा काम करता है। लेवोसिट्राजिन का जो सिरप होता है या फिर टैबलेट होती है, वो आप दिन में 1 बार दे सकते हैं। म्यूकोलाइट का एक मैं आपको बता देता हूँ। म्यूकोलाइट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि डॉग में सिडेटिव इफेक्ट भी डालेगी। सिडेटिव इन द सेंस उसको नींद भी आ जाएगी। तो बहुत से ऑनर होते हैं, वो कहते हैं ड्राउजीनेस, डिजीनेस आ गई हमारे डॉग को ये दवाई देने के बाद में, तो ये बेहतर है उसके लिए, क्योंकि वो परेशान है खांसी से, छींक से। तो इससे अच्छा है कि वो मेडिसिन लेकर के अगर सो जाएगा तो उसके लिए रिकवरी भी अच्छी रहेगी। तो देखिए, पहली प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई कफ की, जो कि सर्दियों में जाने की तरफ हो ही जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो रहती है मूड स्विंग की, खाना ना खाने की, या जितना खाना खा रहा था उससे उसकी डाइट कम हो गई है। इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिरप आता है, एपेटाइट स्टिमुलेंट होता है, और वो आता है नियोगार्डिन का। नियोगार्डिन जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। और ये जो मेडिसिन है, ये आप 2 से 3 ml दे सकते हैं छोटे पपीज़ को दिन में 2 या 3 बार, और बड़े डॉग्स को आप 5 ml दे सकते हैं, 5 से 7 ml दे सकते हैं दिन में 3 बार, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया या फिर आपके लैब्राडोर हो गया, उनके लिए। तो इससे क्या होगा, एक तो ये एक टाइप का सप्लीमेंट है जो कि भूख भी बढ़ाएगा प्लस मूड स्विंग को भी कम कर देगा डॉग के। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो आती है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की, और बहुत ज़्यादा, जिसमें हम बोलते हैं कि या फिर डॉग में जो हैवी वेट डॉग्स हो जाते हैं उनमें स्टिफनेस की प्रॉब्लम आती है, खासकर सर्दियों में ऐसा देखा जाता है। तो हेयर फॉल के लिए तो देखिए, आपको बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट से जाना पड़ता है, जिसमें आप डॉग की डीवॉर्मिंग प्रॉपर रखें, कॉम्बिंग रेगुलर बेसिस पर करते रहें, और कोई भी अच्छा ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड वाला आपको कोई भी गुड टॉनिक जो होता है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। और गुड टॉनिक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, कौन कौन से गुड टॉनिक्स होते हैं जिनको हम डॉग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों,
और जो लेग्स की स्टिफनेस की प्रॉब्लम आती है, खड़ा नहीं हो पा रहा है ढंग से या चल नहीं पा रहा है या पेन फील करता है, उसके लिए आपको कोई भी अच्छा कैल्शियम टैबलेट, जो स्क्रीन में मैं दिखा दूंगा आपको, कैल्शियम टैबलेट्स और जॉइंट सप्लीमेंट आपको देने चाहिए। अगर आप नॉनवेज प्रेफर कर सकते हैं, डॉग को दे सकते हैं, तो उसमें आप उसको मुर्गी के जो पंजे होते हैं वो दिया जा सकता है उसे। ये सारी चीज़ें आप जॉइंट के लिए कर सकते हैं और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है रेगुलर बेसिस पर आपको उसको एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने बताई कफ की, तो इसका आप क्या क्या होम रेमेडी यूज़ ले सकते हैं ये मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि मूड स्विंग की प्रॉब्लम। तीसरा मैंने बताया आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम। और चौथा मैंने आपको बताया जॉइंट की स्टिफनेस की प्रॉब्लम। इन सभी को आप ध्यान में रखते हुए अपने डॉग का जो है घर बैठे एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर फ़र्क ना पड़े तो आप अपने वेट से संपर्क करिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।